अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। आज हम एक मॉरल स्टोरी सुनेंगे जिसमें दो भाइयों का जिक्र है, उनके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत ज़माने का जिक्र है कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। वो दोनों छोटे ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। अब ज़ाहिर है वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो उनके वालिद जो हैं वो तरके में यानी कि जायदाद में 3 चीज़ें छोड़कर जाते हैं, और जो कि मतलब जैसे उन दोनों भाइयों को रखनी होती हैं। कि मतलब जैसे उनके वालिद कहते हैं कि देखो मेरे बाद जो है इन चीज़ों को संभाल कर रखना और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो वो कहते हैं ठीक है भाई। अब क्या होता है भाई, वो 3 चीज़ें क्या क्या थी? एक खजूर का दरख्त, एक गाय और एक कंबल। तो अब क्या होता है कि उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है रज़ा इलाही से। अब वो थोड़े दिन तक तो मतलब जैसे भाई दोनों भाई जो हैं वो अपने वालिद को याद करके रोते रहते हैं, लेकिन फिर लोग उनको समझाते हैं कि बेटा इस तरह ज़िंदगी बसर नहीं होती और मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, और ये कि अब आप अपने ज़िंदगी के कामों को अंजाम दीजिए। तो कहते हैं कि ठीक है। अब उनमें से एक का नाम आज़म होता है, बड़े का नाम आज़म होता है और छोटे का मौज़म। आज़म जो होता है वो बहुत चालाक होता है और मौज़म जो है वो सीधा साधा सा होता है। अब क्या होता है भाई कि मतलब जैसे अब जब उनको अपने वालिद की नसीहत याद आती है, उनकी बातें याद आती हैं कि उनके वालिद ने कहा था कि देखो भाई मेरे बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ये तीनों चीज़ें आपस में तकसीम कर लेना। तो वो कहते हैं कि अब हम इनको किस तरह से तकसीम करें। तो आज़म चूँकि बहुत चालाक होता है और फिर ज़ाहिर है वो बड़ा भी होता है, तो वो कहता है कि देखो इसकी तकसीम मैं करूँगा। तो छोटा भाई जो होता है वो मान जाता है, कहता है ठीक है भाईजान, आप बताएं कि मतलब जैसे भाई ये तकसीम किस तरह से की जाएगी। तो कहता है कि दिन में ये कंबल तुम्हारे पास रहेगा और रात में मेरे पास। तो वो कहता है ठीक है। अच्छा, और कहता है कि ये जो खजूर का दरख्त है इसका ऊपर वाला हिस्सा मेरा है और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा, कहो मंजूर है। वो कहता है ठीक है भाईजान, मुझे मंजूर है। और वो कहता है कि रह गई गाय, तो गाय का आगे वाला हिस्सा तुम्हारा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। तो कहता है ठीक है। अब भाई क्या होता है कि आज़म जो होता है वो तो ज़ाहिर अपनी चालाकी की वजह से उनके चीज़ों के बंटवारे कर लेता है। अब दिन में तो ज़ाहिर गर्मी होती है, चाहे कितनी भी शिद्दत की सर्दी हो, लेकिन दिन में तो मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो अब क्या होता है कि भाई रात में जो है वो ब्लैंकेट जो है यानी कि कंबल आज़म ले लेता है और मौसम जो है वो बेचारा सर्दी से सुकड़ता रहता है। कहता है भाई मुझे सुला लो अपने साथ, मुझे भी लिटा लो इसके अंदर। कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों लिटाऊं, सारा दिन तो तुम्हारे पास होता है, मैं तुमसे कहता हूँ। और कहते हैं अब रात के वक्त ज़ाहिर है मैंने तुम्हें कहा था ना कि रात के वक्त मैं इस्तेमाल किया करूँगा, तो अब रात के वक्त मैं इस्तेमाल करूँगा और तुम दिन में लेना इसको। अब बेचारा वो जागता हुआ जैसे तैसे करके पूरी रात को गुजारता है। अब जब सुबह होती है तो क्या होता है कि भाई वो कहता है कि तुम गाय को चारा वारा दो भाई, इसको खिलाओ पिलाओ। तो कहता है अच्छा। तो अब वो भाई गाय को चारा वारा खिलाता है पिलाता है, दिन भर उसका ख्याल रखता है। अब जब शाम को दूध दोने की बारी आती है यानी कि दूध निकालने की बारी आती है, तो मौज़म जो होता है वो सारे दिन से उसकी खिदमत में लगा होता है, तो उसको पीछे हटा देता है आज़म। और आज़म कहता है चलो हटो तुम यहाँ से। तो कहता है क्यों भाई। तो कहता है कि ना ज़ाहिर है भाई तुमने आगे का हिस्सा लिया था, तुमने उसको खिलाया पिलाया, और मैं क्यों खिलाऊँ पिलाऊँगा, क्योंकि आगे का हिस्सा तो तुम्हारा है और पीछे का हिस्सा मेरा है, तो ज़ाहिर है दूध में लूँगा। तो कहता है अच्छा मुझे थोड़ा सा दे दो। तो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों दूँ, और तुमने तो आगे का हिस्सा लिया था, मैंने तो पीछे का हिस्सा लिया था। अब ये कह के वो भाई सारा दूध खुद पी लेता है। अब जब खजूर के दरख्त पे फल लगते हैं, ज़ाहिर है आज़म बेचारा मौज़म बेचारा दिन भर उसको पानी देता है, उसकी देखभाल करता है। अब जब उसमें खजूरों का मौसम आता है, खजूरों का सीज़न आता है, उसमें खजूरें लगती हैं, तो दरख्त जो है वो माशाल्लाह से खूब फलदार हो जाता है, खूब फलों से लद जाता है। तो अब जब वो आज़म देखता है कहता है वाह भाई इसमें तो इस बार बहुत ज़्यादा फल आया है माशाल्लाह से। तो क्या करता है, कहता है कि जब सीढ़ी लगाकर
उस पर से सारा फल उतार लेता है और उसको शहर में बेच कर आ जाता है, जिससे उसको काफ़ी मुनाफा हासिल होता है, काफ़ी पैसे आ जाते हैं उसके पास। तो वो कहता है मुअज़्ज़म आज़म से कि भाई भाई आप मुझे भी थोड़े से पैसे दे दें, देखें मैंने भी इसकी सारा साल देखभाल की थी। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ, और क्या कहते हैं, ये तो ज़ाहिर है ऊपर का हिस्सा मैंने लिया था और नीचे का हिस्सा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा काम है, अगर तुम नहीं मतलब उसमें पानी वगैरह डालोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, मुझे क्या नुकसान होगा, मेरा हिस्सा तो ऊपर वाला है। अब भाई ज़ाहिर है वो सोच में पड़ जाता है मुअज़्ज़म कि ये क्या माजरा है।